का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 9 मई वाक़यात के केसेस में कानून वैसे रास्ता नहीं बना रहा जैसे बनाना चाहिए। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जिन्हें गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक याद नहीं आते, वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक का वावेला मचाते हैं। इनके साथ लॉबिंग कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है? दुनिया में मुफ्त तो कुछ भी नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। सियासी लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं। सरकारी दौरों के दौरान एहतजाज के लिए पैसा लगाया जाता है। सवाल है, ये पैसा कहां से आया? दुनिया में तो कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। काउंटर टेररिज्म और फौजी ऑपरेशंस के अलावा पाकिस्तान आर्मी आवाम के लिए समाजी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के मुतवस्सत तबके और गरीब खानदानों से आते हैं। ये अशराफिया में से नहीं। अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। फलाही मंसूबे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी जारी हैं। फौज किसी सियासी सोच, एक ग्रुप, एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। यहाँ एक माफिया है जो नहीं चाहता पाकिस्तान के अवाम तरक्की करें। माफिया को तकलीफ है फौज अवामी फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई काम दे जिसमें मुल्क का फायदा हो तो क्यों नहीं करेंगे। वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने आग लगाई और उसे उस आग लगाने से फायदा है। माफिया को जवाब दें तो जो कुछ भी कर लो, मुल्क की तरक्की किसी सूरत नहीं रुकेगी। तनकीद की वजह से क्या अफवाज पाकिस्तान फलाह बहबूद के काम छोड़ दे? हमारी जानों के बदले डॉलर लेने वाले कौम से माफी मांगे। रवा माह या सितंबर में हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। रोक सकते हो तो रोक लो, दमादम मस्त कलंदर होने दो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सबाबी में जलसे से खिताब। कहा, NOC ना मिला तो D चौक पर धरना होगा। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए। IPPs मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, चाहते हैं दूरियां खत्म हो। यही तरीका जारी रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। हम चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। पाबंदी उन पर लगाएं जो मुल्क की दौलत लूट कर ले गए। बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। असद कैसर बोले, मुल्क में इस वक्त कोई आइन और कानून नहीं। ये जलसा इस बात की तायीद है कि मुल्क में तमाम शहरी बराबर हैं। बानी PTI को डील देने का कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। हुकूमत जाने वाली नहीं। अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रही हैं। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके तरक्की का पहिया रोका गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 मार खान है। मीटिंग में कुछ और मौक़िफ़ रखता है और पब्लिक में कुछ और। वफाकी और पंजाब की हुकूमत को नवाज शरीफ की रहनुमाई हासिल है। हुकूमत बिजली के बिलों में कमी के लिए इकदाम कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। बड़ा खौफ ये है, PTI आएगी तो क्या करेगी। PTI को ये यकीन दिलाना होगा वो बदला नहीं लेगी। साबिक वजीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की इतनी मकबूलियत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बदकिस्मती से मकबूल होने के बावजूद वो जेल में हैं। PTI अपोजिशन इत्तेहाद बनाए, उसके बगैर बानी चेयरमैन का बाहर आना मुमकिन नहीं। तहरीक चलानी थी तो फरवरी को चलाते, अब क्या चलाएंगे। जिस दिन फजलुर रहमान D टॉक में जलसा करेंगे उनकी टांगें कांप जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला इख्तिलाफी नहीं, इस तरह भी है। मेंबरान कौमी असम्बली को अगवा करने की कोई वजह नहीं बनती। 5 अगस्त को कश्मीरियों के हकूक को गस्ब किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, 5 अगस्त की बड़ी अहमियत है। आज के दिन भारतीय हुकूमत ने गासिबाना तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में के रिहायशियों के हकूक को छीन लिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती लोगों को आबाद होने का गैर कानूनी हक दिया। ये वो जालिमाना इकदाम है जो तवातर के साथ मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का हक मांगने वाले लाखों करोड़ों कश्मीरियों के साथ पिछले 77 साल से हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जालिमाना इकदामात से लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी गईं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर रहा है।
कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। जब तक कश्मीरी भाइयों को उनका हक नहीं मिल जाता, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर जल्द आजाद होगा। सेनेट में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत और यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। इसराइली हमले में हमास सरबराह की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। सेनेटर पलवशा खान की इस्माइल हनिया की शहादत पर पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि इसराइल बैनुल-अक़वामी मुजरिम और दहशतगर्द रियासत का रूप धार चुका है। पाकिस्तान, तमाम ममालिक, OIC और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल की दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकें। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका। इसराइल और भारत यकसा तौर पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये दोनों ममालिक गासिब और इंसानियत के कातिल हैं। सेनेटर अली जफर ने यौम इस्तेहसाल के हवाले से पेश करारदाद में भारत से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए इस्तिस्बाब राय का मुतालबा। कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं, हुक्मरान मसलहत का शिकार हैं। हुक्मरान साथ हों ना हों, कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। सरबराह JUI फजलुर रहमान का धीरकोट में जलसे से खिताब। कहा, भारत जितने मर्जी वसाइल खर्च करे, कश्मीर इसका नहीं हो सकता। फलस्तीन में 40,000 खवातीन और बच्चे शहीद हो चुके। आज अमरीका इसराइल की हिमायत कर रहा है। हम अमरीका की गुलामी में आज़ादी ढूंढ रहे हैं। हकीकत में अमरीका इंसानी हकूक का सबसे बड़ा कातिल है। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत पंजाब, NAB, FIA, पंजाब पुलिस से जवाब तलब कर लिया। हुक्म इम्तिनाई की दरखास्त पर भी नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, एक केस से जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में कैसे गिरफ्तारी डाल दी जाती है। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। 9 मई का शाखसाना जब तक हल नहीं होता, मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे अदालती निज़ाम ने जिस तरह 9 मई के केसेस के फैसले करने थे वो नहीं हो रहे। नैयर बुखारी का बयान उनकी ज़ाती राय है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मसले पर हमारे साथ है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अल्लाह का फजल है कि मौजूदा हालात नए इंतखाबात की कोई डिमांड नहीं करते। अगर कभी भी इंतखाबात कबल अज वक्त होने हुए तो ये फैसला हुकूमत करेगी। हुक्मरानों सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। हमने पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस का घेराव किया तो तुम्हें एयरलिफ्ट भी नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा, आज मुशावरत होगी। 7 तारीख से मार्च शुरू करना है या 8 तारीख को। नौजवान पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस के घेराव के लिए तैयार रहें। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर अल्फाज का हेर फेर कर रही है। शहबाज शरीफ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी मराद छोड़ो, हमारे खून पसीने की कमाई से तुम्हारी ये शाखर्चियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी हमारा सामना नहीं कर पा रही। हम पुरअमन तरीके से मसला हल करना चाहते थे लेकिन वो नहीं समझ रहे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तूफानी बारिश। दादू और जूही में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कच्चे मकानात, दीवारें गिर गई। बोलान शहर और गिरदुनवाह में 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सैलाबी रेलों ने बोलान में तबाही मचा दी। दर्जनों मकान जेर आब। दरियाए मिठरी और दरियाए नाड़ी में तोगजानी, झलमक्सी, दरियाए मूला से आने वाला सैलाबी रेला 4 अरब रुपए की लागत से बनने वाला सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक भी बारिशें ना सह सका। यकम अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस जेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मंसूर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की लार्जर बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस जमाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया।
चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालिफत। 3 रुकनी कमेटी ने मुतफिका तौर पर शरीयत एपलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दी। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समात। FIA ने मुल्जिम मोहम्मद शफी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फवायद भी मिलते हैं, अच्छी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुरी चीजों को रोकना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आजम FIA साइबर क्राइम विंग बंद कर दें। क्या मैं 15 दिन इंसाफ का इंतजार करूं कि अभी इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे? हम सोशल मीडिया शुतर बेबहार की तरह चला रहे हैं। अभी तक FI को ये नहीं पता चला कि मुबैना जाली वीडियो पहले फेसबुक पर अपलोड की गई। FIA का कहना है वीडियो पहले X पर चलाई गई। कलादम TTP फितना अल खवारिज के नाम से नोटिफाइड। DG ISPR कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द और उससे जुड़ी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक 23,000 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 15 दिनों में 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। गवादर धरने को पुरअमन तौर पर खत्म कराना चाहते हैं वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का बयान। कहा, हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। हमने धरने वालों के मुतालबे पर तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। तहरीरी मुआहिदा होने के बावजूद धरना खत्म नहीं किया गया। मालूम नहीं बलोचिस्तान बलोचियत और कौल की बात करने वाले मुआहिदे पर अमल क्यों नहीं कर रहे। अवाम से अपील है कि गवादर और बलोचिस्तान को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। मानसेहरा के इलाके ओगी में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियों और बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में साबिक नाजिम की 2 बीवियां और 1 बेटा शामिल है। मुल्जिम गुल समद फायरिंग के बाद मौके से फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नमाज जुमा की अदायगी के बाद सरेराह कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल बेटा निकला। मोहब्बत की शादी करना चाहता था लेकिन मकतूल राजी न थे, जिस पर 2 करोड़ रुपए के एवज उजरती कातिलों से कत्ल करवा दिया। मुल्जिम कशूम ने जनवरी में भी 50 रुपए की एवज उजरती कातिलों को अपने वालिद की सुपारी दी, लेकिन डॉक्टर शाहिद सिद्दीक इस हमले में बच गए थे।